मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर हमारे प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतर चुकी है। मैं समझता हूं कि इन चुनावों के अंदर राजस्थान की जनता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आज 4 महीने हो गए, मेरे ख्याल से जिस तरह की पर्ची का सिस्टम जो शुरू हुआ है, उस पर्ची के सिस्टम से कांग्रेस सरकार ने जितने 5 सालों में जितने भी काम किए थे, मैं समझता हूं कि उनको रोकने का काम किया और सारे काम रुके हुए हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमारे जो काम, हम माननीय गहलोत साहब ने जो काम किए हैं, उसके आधार पे हम वोट मांगेंगे और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जालोर सिरोही की जनता आशीर्वाद देगी। किसका नाम फाइनल है? अभी 1-2 दिन में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। अभी नाम के बारे में तो मैं नहीं कह सकता जब तक अधिकृत रूप से घोषणा नहीं होती, लेकिन जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उसके लिए जालोर सिरोही की जनता पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करेगी और उसको जिताने का काम करेगी। वैभव गहलोत का तूफानी दौरे चल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? वैभव गहलोत जी हमारे रत्नाराम जी चौधरी पूर्व विधायक, उनके आज पारिवारिक कार्यक्रम था, हमारे बहुत पुराने नेता रहे हैं। उनके जब पारिवारिक कार्यक्रम में तो आना जाना लगा ही रहता है। माननीय गहलोत साहब का भी रत्नाराम जी से बहुत अच्छा संबंध था, तो मैं समझता हूँ कि इन पारिवारिक कार्यक्रमों में मेरा भी आना होता है, सबका आना होता है। तो उसी सिलसिले के अंदर वैभव गहलोत जी भी आए हैं और इस बीच कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है। पिछली बार अशोक गहलोत आए थे, जो यहाँ पर रत्नाराम से मिलने नहीं आए थे, तो उन्होंने भी रत्नाराम जी से मिलने नहीं आए थे, मतलब ये मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसा नहीं है, जब भी आते हैं रत्नाराम जी से मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर डेयरी के पास में उनका जब था तो माननीय गहलोत साहब उनके घर भी गए थे उस समय। मेरी जानकारी रहने वाली है सर। इस बार रणनीति क्या रहेगी? उस बार रणनीति अच्छी है हमारी, जीतने की रणनीति होती है और उसमें हम सफल होंगे। मैं समझता हूं कि हमारे जो काम है पिछले 5 साल में माननीय गहलोत साहब ने जो काम किए हैं, मैं समझता हूं कि वो इतिहास में कभी नहीं हुए, जैसे जालोर जिले में भी हुए, सिरोही जिले के अंदर हुए, पूरे राजस्थान के अंदर हुए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे काम कभी नहीं होंगे और इस आधार पर हम वोट मांग